नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही बात कर रहा हूँ। आज मैं अमावस्या के ऊपर में कुछ बोलना चाहता हूँ। शिवरात्रि के बारे में हमने बताया कि शिव दिवस नहीं होता है, शिव संध्या नहीं होता है, शिवरात्रि होता है। कुछ लोगों को अभी भी समझ में है कि संध्या काल नहीं। सूरज भगवान जब आधा डूब गए उसके बाद से काउंट कीजिए 72 मिनट, उसके बाद रात शुरू होता है। संध्या काल को भी यदि आप भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान को नहीं मिलेगा। वो किसी नाली में जाएगा, गटर में जाएगा, कहीं भी जा सकता है, उनको तो प्राप्त नहीं होगा। शिवरात्रि के हिसाब से तो नहीं प्राप्त होगा जलो। लेकिन पता नहीं कुछ लोग समझ गए कि संध्या काल ही है। संध्या काल बीत जाने दीजिए, उसके बाद रात्रि आगामी समय के लिए भी कीजिए। और शिवरात्रि 11 छोटी छोटी शिवरात्रि होती है और एक बड़ी शिवरात्रि होती है, उसको महाशिवरात्रि बोलते हैं। जैसे दुर्गा पूजा में छोटी छोटी 11 अष्टमी होती है और आश्विन मास में जो दुर्गा पूजा के समय में जो आता है अष्टमी, उसको महाअष्टमी बोलते हैं, महानवमी बोलते हैं, महादशमी बोलते हैं। तो हमेशा 11 महीने की 11 छोटी छोटी पर्व त्यौहार हैं, लेकिन एक महा जरूर होते हैं। तो शिवरात्रि भी एक महाशिवरात्रि होता है। आज मैं अमावस्या के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, भृगु संहिता में चंद्रमा को स्थान नहीं दिया गया। पूरी भृगु संहिता गुरु के आधार पर बनाया गया है। गुरु को लग्न में रख के, चंद्रमा को लग्न में रख के नहीं बनाया गया है, सूरज को लग्न में रख करके नहीं बनाया गया है। तो चंद्रमा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चंद्रमा देखिएगा, जब पूर्णिमा होता है तो समुद्र में उछाल आता है, ढेव बढ़ते हैं। और अमावस्या को भी जल का खिंचाव होता है, दूर भी हट जाती है कभी कभी। तो तिथि का प्रभाव ऐसा होता है, तिथि का प्रभाव ऐसा होता है, मतलब सूरज चंद्रमा से 12 डिग्री दूर को एक तिथि बोलते हैं। एक्चुअली जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, ये सूरज है और ये चंद्रमा है, तो इसके बीच में जब 12 डिग्री की दूरी हो जाती है तो एक तिथि होता है। वो शाम से भी प्रारंभ होकर के दूसरे दिन शाम तक रह सकता है। एक तिथि भी लगभग 24 घंटे की होती है, नक्षत्र भी 24 घंटे का होता है। तो अमावस्या हो या पूर्णिमा, चंद्रमा का रोल मुख्य है। और एक बात मैं बराबर बोलता हूँ कि अमावस्या से 72 डिग्री इधर, मतलब 6 दिन इधर और 6 दिन इधर चंद्रमा कमजोर होते हैं। चंद्रमा कमजोर होने का मतलब चंद्रमा को पापी ग्रह के श्रेणी में रख दिया जाता है। शुभ नहीं होते, शुभ नहीं होते। बहुत सारे ग्रहों के बारे में ऋषियों ने ये लिखा कि 15 डिग्री मध्य होता है, 30 डिग्री का आधा 15 डिग्री होता है, 15 डिग्री से 15, 14, 13, 12 और 15, 16, 17 और 18, इतने डिग्री में जब कोई भी ग्रह रहते हैं तो वो रिजल्ट अपना देते हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वो अपना रिजल्ट दे सकेंगे।
बहुत एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे रूल हैं, बहुत रूल हैं, तो घबराना नहीं है। हम आपको इतना ही कहते हैं कि जो लोग शिक्षार्थी हैं, जब देखें कि ग्रह बली है तो कुंडली में सब कुछ है, ग्रह बली नहीं है तो कुंडली कमज़ोर है। चंद्रमा कमज़ोर है, थोड़ा और कमज़ोर हो गया, गुरु कमज़ोर है और कमज़ोर हो गया। तो जैसे नाप तोला जाता है ना, वेट बराबर किया जाता है, ठीक उसी तरह से चंद्रमा इज अ बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ द डे। चंद्रमा इज बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ द डे। कल मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ चंद्रमा के जरिए आप एक महीने का रिजल्ट कैसे समझेंगे। आपको तो एक समझना आवश्यक है कि रोज तो हम राशिफल से देख लेंगे, लेकिन महीने का रिजल्ट मोटा मोटी तो समझना होगा कि एक महीना जब सूरज मीन में जाएंगे तो इस मीन से मेष में जाने तक सूरज एक महीना रहेंगे, वो एक महीना मेरे लिए कैसा है, इसका एक रफ असेसमेंट तो आपको चाहिए। और तब उसके भीतर डेली नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से आपको चाहिए। 2-3 सज्जन बोले हमको, मिश्रा जी आप एस्ट्रोलॉजी के सारे रहस्य खोल दे रहे हैं, और न तो आप क्लास लेते हैं, न तो आप पढ़ाते हैं, और आप बोलते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी के सारे रूल धीरे धीरे आप खोलते चले जाते हैं। सही नहीं कर रहे हैं आप कहीं शब्द है, अपात्रे न दीयते दानम न दीयते ज्ञानम न दीयते धनम। क्या कर रहे हो आप? 100 पैसे की बात उन्होंने कही, हमको फटकार भी लगाई, डांटा भी, उम्र भी है उनकी, हमको डांटने की भी उम्र है उनको। तो हमने कहा कि देखिए सर, एस्ट्रोलॉजी ऐसा है कि 2-4 बात सुन लेने से और 2-4 किताब पढ़ लेने से एस्ट्रोलॉजी नहीं आ सकती। ये देव विद्या है, देवताओं की विद्या है, और जो व्यक्ति इसका गलत उपयोग करता है उसको सजा मिलती है, मिलती है, मिलती ही है। चाहे वो खुद दरिद्र हो जाए, उसके खानदान को कष्ट हो, उसके बाल बच्चों को कष्ट हो, कुछ तो होता ही है। इतना कठिन विद्या है ये, तो इस देव भाषा के साथ मजाक नहीं किया जाता है। तो हम जो ये छोटे छोटे रहस्य आपको बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं कि आप किसी धूर्त आदमी के चंगुल में ना फंस जाएं, आपको खींच के ना ले जाए। आजकल पैसा कमाने का सबसे सरल तरीका है सॉरी, फोन आ रहा है कहीं, हो जरा देख लो। पैसा कमाने का सबसे सरल तरीका है, जो भी जजमान आए उसको डरा दो, और डराने के बाद उसको पत्थर और हीरा और अंगूठी बेचो। मैं तो सारा दिन मेहनत करूंगा तो एक कुंडली देखूंगा तो एक कुंडली देखने में 10,000 लेता हूं मैं, और उसको 2-3 दिन तक मैं अध्ययन करता हूं। बोलने के पहले डर लगता है, भगवान की भाषा है, ट्रांसलेट करो ट्रांसलेट करो, इसलिए हमेशा बोलता हूं आई एम ए ट्रांसलेटर, आई एम नेवर 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 एन एस्ट्रोलॉजर। तो ये जो छोटी मोटी रहस्य मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग सही में सिंसियर हैं वो तो उसको नोट करेंगे और समझेंगे मैं क्या बता रहा हूं, जो सीख रहे हैं।
लेकिन जिनको सिर्फ क्रिटिसाइज करने आता है वो लोग तो कभी कभी अपनी सीमा पार कर जाते हैं। कुछ लोग तो हमारे प्लेटफॉर्म को ही अपने को प्रचार कराने में रह जाते हैं कि आई नो बेटर देन मिश्रा, ये भी करने में लग जाते हैं। मैं अपनी पुस्तक प्रमोट कर रहा हूँ ना, वो बात नहीं है। मैं ज्ञान प्रमोट कर रहा हूँ ताकि आप झपट्टे में आकर के कोई चील या गिद्ध आपको उठा के ना ले जाए, आपके बच्ची को ना फंसा दे। इसलिए विवाह से संबंधित जितने प्रश्न होते हैं ऑनलाइन में बात नहीं करता, कुंडली नहीं मिलाता मैं ऑनलाइन। कुंडली तो प्रत्यक्ष बैठिए मेरे सामने, तभी मैं मिलाता हूँ। और हमको सहमति चाहिए लड़के लड़की दोनों की, तभी मैं बोलता हूँ। मैं किसी का दुर्गुण बोलूँगा तो अपराध के श्रेणी में मेरा हो जाएगा। हमको लड़के वालों की तरफ से ये सहमति मिलनी चाहिए कि आप जो जानते हैं उसके हिसाब से विशेष वर्णन कर दीजिए, लड़की वालों से भी। कारण कि थोड़ा बहुत बात करने से मैंने एक बच्ची की कुंडली देखी थी, समाज में प्रतिष्ठित बच्ची है। उसको हमने कहा कि तुम्हारे लिए भगवान ने कहीं पर मृत्यु का भी योग रखा है कि अचानक यदि अपने को नेग्लेक्ट करोगी तो अकाल मृत्यु भी संभव है। और तुम्हारे घर में यदि बहुत सारे लोग, कम से कम 3 या 4 आदमी अकाल मृत्यु से ग्रसित हो चुके हैं तो तुम्हारे लिए भी भय है। बस हो गई मेरी छुट्टी हो गई। So much audacity that you can predict like this होता है, कोई बात नहीं, उसका गुस्सा स्वाभाविक है, नेचुरल है। आपके सामने में हरि बोल करके, राम नाम सत्य हो करके, 4 कंधे पर सवार होकर के सवारी जा रही है तो उसको सिर्फ प्रणाम करते हैं और बस प्रणाम करके निकल जाते हैं आप। आपको ये कभी नहीं दिमाग में हिट करता है कि मेरी भी यही दुर्गति कल होगी। इसलिए कि आपके पास पैसे हैं ना, आपके पास अभिमान है। कहा गया है पाप मूल अभिमान, जिसके पास अभिमान है वही पाप कर सकता है। थोड़ा अनाप शनाप में बोल रहा हूं, लेकिन इसकी आवश्यकता है। तो लड़का और लड़की यही 2 जेंडर है, तीसरे जेंडर की बात मैं नहीं कर रहा। चाहे आपका बेटा है, चाहे आपकी बेटी है और शादी ब्याह तो करनी है, चाहे बच्ची आपकी लव मैरिज करे या बेटा आपका लव मैरिज करे, या वो सुशील है, संस्कार युक्त है, उसको मालूम है कि मैरिज इज नॉट द ओनली सेक्स फैक्टर, मैरिज इज ए डिवाइन आइटम। इसके द्वारा संतान प्राप्ति की कामना होती है, जो इस नरक स्वरूप संसार से मुक्ति का राह दिखाता है। दुर्गा पाठ में भी देवताओं ने दुर्गा माँ से ही वरदान मांगा, प्रार्थना किया था। तो ये सिर्फ भारतवर्ष में ही होता है, भारतवर्ष छोड़ करके कहीं नहीं होता है। भारतवर्ष छोड़ करके मैरिज जो हो फ्रीडम है, और हम लोग जो हैं वो दकियानूस हैं, वी आर ए क्लास 1 इडियट्स, जो हम लोग अपने धर्म का पालन करते हैं। लेकिन मैं हाथ उठा के बोल सकता हूँ कि जो लोग अपने धर्म का पालन करते हुए विवाह किए हुए हैं, यदि उनके कुंडली में पूर्व जन्म के संस्कार के कारण कुछ दंड ना लिखा हुआ हो तो उनको कष्ट नहीं होता। लेकिन ये जो लव मैरिज होता है हमेशा 90% तक फेल होता है। 3 साल के बाद से रंग झड़ने लगता है। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी, इतनी कुंडलियाँ देखी,
बोलूँगा तो आप बोलें कि तो बहुत बकता है। उसी के हिसाब से मैंने पहली किताब सोची थी कि मंगला मंगली ही लिखूँगा, और उसके हिसाब से हमने मंगला मंगली लिखा। दिक्कत ये थी कि इंग्लिश में ही हमने ज़्यादा लिखा है, हिंदी में नहीं लिखने का कारण ये था कि बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे संहिताओं को हमको अध्ययन करना पड़ा। आज भी बिना अध्ययन किए हुए मैं कोई बात नहीं करता। वो सब के सब इंग्लिश में ट्रांसलेशन किए हुए बुक्स थे, और मैं भी खुद इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ा हूँ। तो अब इसको गलती कहिए जो कहिए, मैंने इंग्लिश में ही लिखा है सारी किताबें। तो थोड़ा सा तो 8-10 क्लास की पढ़ाई जो इंग्लिश की है, ये अमेरिकन इंग्लिश नहीं है, ये ब्रिटिश इंग्लिश भी नहीं है, ये इंडियन इंग्लिश है। कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई भी समझ सकते हैं। पुस्तक जिसने छापी है उसने न तो अपना फ़ोन नंबर दिया, ना उन्होंने कोई अपना मेल नंबर दिया, कुछ नहीं, आप कांटेक्ट नहीं कर सकते हो। और वो जैसे चाहा वैसे छाप दिया। मैं इसे नहीं चाहता था, और मेरे पास कोई चारा नहीं था, पहला अनुभव था। मैं इडियट बन गया, बेवकूफ़ बन गया। स्थिति ऐसी थी, आगे भविष्य में देखूंगा। लेकिन ये पुस्तक अब अमेजन पर भी अवेलेबल हो जाना चाहिए, या है, अमेजन पर अवेलेबल है। और एक दूसरी संस्था से मैं संपर्क में आना चाह रहा हूँ कि जो विदेशों में भी भेज सकें और उसका मूल्य वगैरह डॉलर में उसमें प्रिंट कर सकें और विदेशों में भेज सकें। ये कोविड जो फैलता चला जा रहा है ना, उसके कारण डर लग रहा है सबों को। जैसे जो पुराने लोग हैं उनको ये अवश्य याद होगा, हमारे यहाँ ये नियम था कि यदि आपके घर में चेचक आ गया है, माता जी हैं आपके यहाँ, तो आप एक पोस्ट कार्ड भी लिख के अपने किसी को ये सूचना नहीं दे सकते हैं। कारण कि चेचक इतना संक्रमण वाली चीज़ थी कि वो जो आप पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं उसके ज़रिए भी ये जिनके यहाँ भेज रहे हैं उनके यहाँ, और डाकिया कहाँ कहाँ फैला देगा। लोग चिट्ठी नहीं लिखते थे। जब बहुत दिनों तक चिट्ठी नहीं आती थी, 8-10 दिन तक खबर नहीं मिलता था, तो पहले ना फ़ोन था ना कुछ, तो लोग पड़ोस में चिट्ठी लिखते थे कि क्या बात है, क्यों नहीं चिट्ठी भेज रहे हैं, कुछ बात हो गई है क्या। और लोग अंदाज लगा लेते थे कि जब विंटर ख़त्म होता है, ये मार्च का महीना, और गर्मी शुरू होता है, तो ऋतु संधि सुव्याध है, इस समय चेचक वगैरह फैलते हैं। तो महीना ऐसा रहे और चिट्ठी पत्री ना जाए तो लोग अंदाज लगाते थे कि माताजी निकली होंगी या ऐसी कुछ बात होगी। तो हमारे यहाँ जो सारे संस्कार हैं सभी बहुत उत्तम हैं, और जब संस्कार के साथ पत्नियां या बच्चियां शादी करती हैं तो उनको मालूम है कि जैसे मंदिर में हम जाते हैं तो पंडित जी प्रसाद देते हैं, चाहे इलायची दाना हो, चाहे किशमिश हो, या चाहे बादाम हो, हम सारे चीज़ों को लेते हैं और सिर में लगा के प्रणाम करते हैं और उसको भोग कर लेते हैं। नहीं छान के देखते हैं कि ये किशमिश है या क्या है। इसलिए लड़कियां जब धर्म के हिसाब से ब्याही जाती थी तो उनको मालूम था कि हमको अपने पति में कोई खोट नहीं देखनी है, हमको पति मेरा परमेश्वर है, और पत्नी जो है वो लक्ष्मी मानी जाती थी पति के लिए। उस संस्कार से दोनों जीते थे, और अनंत सुख के साथ, बाल बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ। अभी तो हाफ ब्रदर, हाफ मदर, हाफ सिस्टर, ये सेक्स कुछ भी ना कराए, क्या ना कराए, देखिए आप, ऐसी स्थिति आ गई है। कभी बहुत पहले कभी बोलने का हिम्मत नहीं हुआ,
कलयुग की व्याख्या है कि मातृजोनिश्च परित्यज्य सर्वजोनिश्च ग्राह्यते, ऐसी नौबत आ जाएगी घोर कलिकाल में। इसलिए मेरा प्रयत्न बहुत एंगल से है उस किताब मेरे और मेरे बेटे की, शिवेश की। और चूँकि अभी बहुत भीड़ हो गई है, उतना मैं सब कोप अप न कर पा रहा हूँ, धीरे धीरे लोग नाराज़ भी होंगे। तो अब जो लोग दिल्ली के आसपास के हैं, या मैं चाहता हूँ कि शिवेश मेरा बेटा ही उसको यूज़ कर सके। अभी खाली बैठा है तो कर लेगा, अदरवाइज़ वो आईएम का बंदा है, उसकी नौकरी लगी तो फिर उतना भी उसको फुर्सत नहीं मिलेगा। तो आज मैं चंद्रमा के बारे में ये बोल रहा था कि चंद्रमा की किरणें जब स्वस्थ होती हैं तो पृथ्वी भी तृप्त होती है, पृथ्वी तृप्त होती है। मान लिया किसी का जन्म पूर्णिमा को होता है तो सूरज, जो चंद्रमा की जो रश्मि है वो 100% एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक वर्टिकल लाइन सीधा खींच दीजिए, ऊंचा 100 पैसा। और जहां अमावस्या है उसको 0 मान लीजिए और वहां से सीधा लाइन खींच दीजिए, एक ट्रायंगल बनेगा। और अमावस्या से पूर्णिमा 15 दिन होता है, तो एक एक दिन का हिसाब आप निकाल सकते हो। मैंने ये थ्योरी अलग से अपनी बनाई, ये किसी पुस्तक में नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, नहीं है, मैंने नहीं पढ़ी कहीं। ये मेरी अपनी सोच है। कभी होगा तो चर्चा करूंगा। तो मैं ये बोल रहा था कि जब चंद्रमा कमज़ोर हो तब कोई काम, बड़ा काम, मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। नक्षत्र बली हो और चंद्रमा कमज़ोर हो तब उस चंद्रमा का उपयोग कर सकते हो। नक्षत्र को भी बली होना चाहिए। मतलब कोई एक नक्षत्र है, उसमें 2-3 शुभ ग्रह प्रवेश कर गए हैं और अच्छी दृष्टि भी पड़ रही है, तो नक्षत्र बली है जिसमें वो चंद्रमा है। तो नक्षत्र बली होने से चंद्रमा में भी बल आ जाएगा। तो इतने सारे रूल हैं कि समावेश करना मुश्किल है। तो अमावस्या 13/3/2021 को लग रहा है अमावस्या, और कुंभ में बुध आ गए होंगे। यहाँ पर देखिए सूरज, चंद्रमा, बुध और शुक्र हैं, और गुरु और शनि अकेले रह गए 10 नंबर में। और ये गुरु भी 5 अप्रैल या 4 अप्रैल को चले जाएंगे 11 में, तो भीड़ लगेगी 11 में। शनि यहाँ पर अकेले रह जाएंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए गुरु जो जाएंगे ये अष्टम में जाएंगे, चंद्रमा से अष्टम में जाएंगे, कर्क राशि से अष्टम में जाएंगे। और उस समय जब कभी अमावस्या लगेगी तो चंद्राष्टम का अमावस्या गुरु विपरीत होते हुए लगेगी। कठिनाई बहुत हो सकती है। लेकिन अष्टम में यदि शनि हो तो स्पष्ट एक रूल हाथ उठा करके बोल रहा हूं कि यदि अष्टम में शनि हो तो कितना भी भारी मार केस लगे, शनि एकदम तुरंत क्लियर कर देता है। जैसे रुई का पहाड़ लगा हुआ है तो वो पहाड़ कोई तकलीफ में, एक माचिस जला के दे दीजिए सब खाक, रुई का पहाड़। ठीक उसी तरह से शनि यदि मौजूद हो अष्टम भाव में तो कितना भी पापक ग्रह इकट्ठे हो जाएं, शनि सबको कवर कर लेता है। बोलता है यस मैं हूं ना, जीवन देना ना देना तो मेरा अधिकार क्षेत्र है,
आप लोग क्यों आए हो? आए हो तो बैठ के तमाशा देखो, कुछ नहीं कर सकोगे। तो चंद्रमा से अष्टम और चंद्रमा को समझना बहुत जरूरी है कुंडली में। 13 तारीख की बात मैं बता रहा हूँ। 13 तारीख को पूर्वा भाद्रा नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रा नक्षत्र है, ये गुरु का नक्षत्र है। तो जिन लोगों का जन्म गुरु के 3 नक्षत्र में हुआ है, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रा, उनको अपने शरीर की रक्षा करनी है। जिनका जन्म शनि के 3 नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए ये अमावस्या बहुत घातक नहीं होगा, बहुत कष्टकारक नहीं होगा, मित्रवत होगा। शनि के 3 नक्षत्र हुए, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा। और यदि आपका जन्म बुध के 3 नक्षत्र में हुआ है, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, तब भी आपका समय फर्स्ट क्लास है। ये अमावस्या होने के बाद भी ये प्रभाव नहीं पड़ेगा। केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, अश्विनी, मघा, मूल, आपके लिए ये अमावस्या जो कल 13 तारीख को है, ठीक नहीं है। आप आउटिंग ना करें, बाहर ना जाएं, छुट्टी ले लें। शनिवार है ना, आप छुट्टी ले लें ना एक दिन, या होम वर्क हो रहा है तो वही कीजिए। डोंट रिस्क योर सेल्फ। ये बध तारा के अंदर में पड़ता है। यदि छोटी मोटी एक्सीडेंट भी हो गई तो वो मृत्यु तुल्य कष्टदायी होगी। और मेरे ऐसे जो उम्र लोग हैं जिनकी आयु हो चुकी है और वृद्धावस्था में भी ऊपर उठ गए हैं, तो इस दिन आपकी मृत्यु तक संभव है। मृत्यु तक संभव है। अब किसके कुंडली में क्या लिखा हुआ है मैं तो नहीं जाता ग्रहों की स्थिति। मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनकी मृत्यु का खंड या मृत्यु की स्थिति या मार्केस या डबल मार्केस वगैरह स्थिति नहीं है, तब तो ठीक है। अदरवाइज इट इज़ अ बैड। तो सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि परहेज करना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो शांति से घर में रहें, लो प्रोफाइल रहें, भगवान का ध्यान करें। गुरु 10 नंबर में शनि के साथ हैं, तो भगवान हनुमान या काली, जिनको जो प्रिय हो आप उनकी कर सकते हैं उपासना। अपने इष्ट देव की उपासना कर सकते हैं, अपने कुल देवी या कुल देवता की उपासना कर सकते हैं। शुक्र के 3 नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साढ़ा में जिनका जन्म पड़ता है, उन लोगों के लिए सक्सेस है। सक्सेस सक्सेस सक्सेस। अमावस्या रहने के बाद भी सक्सेस है ना, विचित्र बात। तो आप के पास यदि उमड़ घुमड़ करके कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए अपनी ओर से कोई मेजर डिसीजन ना लें। आप ले भी लोगे तो मैं ये नहीं कहता कि वो टोटल रॉन्ग होगा, नहीं हो सकता है, टोटल रॉन्ग नहीं होगा। बेहतर है कि चूंकि चंद्रमा की किरण अपनी अमृत नहीं बरसा रही हैं, सोम जो है ना चंद्रमा को बोलते हैं, और अमृत गिरती है, सोम को अमृत कहते हैं। अब कुंभ देखिए, गुरु जब कुंभ में जाएंगे 4 तारीख को या 5 तारीख को, तब कुंभ शुरू होगा। लेकिन अमावस्या होने के कारण पहला स्नान पहले हो गया,
शिवरात्रि को पहला स्नान हो गया, अमावस्या को भी स्नान होगा, तो प्रक्रिया शुरू हो गई है कुंभ की, महाकुंभ की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुंभ माने 11 नंबर, जब गुरु 11 में जाते हैं तो कुंभ लगता है हरिद्वार में। फिर जब ये त्रिकोण में आते हैं तब कुंभ लगता है। जब सप्तम स्थान में आते हैं गुरु से तब फिर ये कुंभ लगता है। तो 12 वर्षों में लगभग 4 बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कुंभ लगने की। तो सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, आपके लिए दिन आज ऐसे भी ठीक नहीं है। अमावस्या को दिन वैकेंट रहता है, माइंड वैकेंट रहता है, बहुत कर्म नहीं करता है ढंग से काम, तो थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं बोलें, किसी से आर्गुमेंट ना करें, झंझट में ना जाएं, बेकार का ये प्रत्यारी तारा है, एनिमिटी हो जाएगी, आपको शत्रुता हो जाएगी, शत्रु हो जाएंगे लोग आपके व्यवहार से, ध्यान रखिएगा। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, रोहिणी, श्रवणा और हस्त, आपके लिए आज का दिन अमावस्या होने के बाद भी कल्याणकारी है। देखिए, अमावस्या जो है ये भगवती काली को समर्पित है, और त्रयोदशी चतुर्दशी भगवान शिव को समर्पित है। तो जिनको भी अमावस्या कष्ट दे, काली जी का भी ध्यान करना है। जैसा हमने बताया अपने हिसाब से देख लीजिए। तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए भी समय थोड़ा सा अनुकूल होगा। मंगल के 3 नक्षत्र मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा, दिस इज द मोस्ट डेंजरस नक्षत्रास। ये तीन नक्षत्र जो हैं मोस्ट डेंजरस हैं। आप शांत होकर के घर में बैठे रहें, छुट्टी ले लें, मेरी बात मान लीजिए, संभव हो तो छुट्टी ले लीजिए। बहुतों को तो सैटरडे को छुट्टी रहती हैं, जो एमएनसी कंपनियां हैं वो सैटरडे संडे छुट्टी देती हैं, सरकार की छुट्टियां नहीं होती। तो आप जैसे देख लें, या तो छुट्टी ले लें या आप बहुत ही सावधान रहें, कुछ भी ऐसा ना करें कि बॉस से झगड़ा हो तो नौकरी चली जाए, दोस्त से झगड़ा हो तो प्राण चले जाएं, दुश्मनों से झगड़ा हो तो बस आग लगा दें, ध्यान रखिएगा। और राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है। संपत्ति मिलने वाला है, कुछ पाएंगे। विद्यार्थी हो शिक्षा पाएंगे, रोगी हैं स्वास्थ्य पाएंगे, स्वास्थ्य लाभ करेंगे, व्यापारी हैं धन पाएंगे। सिर्फ जो लोग षड्यंत्रकारी हैं वो दंड पाएंगे। सिर्फ षड्यंत्रकारी जो लोग हैं, छल कपट प्रपंच के साथ जो जीते हैं, वो दंड पाएंगे। तो ये मैंने अमावस्या के बारे में बताया। दूसरी बात और बताना ये चाहता हूँ कि सूरज से चंद्रमा बहुत नज़दीक, ये 28 डिग्री है, ये 24 डिग्री है, 4 डिग्री का फ़र्क है। 12 डिग्री के बाहर रहते तो चंद्रमा जलते नहीं। बुध भी 2 डिग्री में है, तो 28, 29, 30, 1, 2, 5 डिग्री का फ़र्क पड़ेगा। तो ये बुध भी जल गए। तो चंद्रमा जले मतलब 4 नंबर जल गया। 4 नंबर को बराह मिहिर ने दक्षिण दिशा कहा है। तो मध्य भारत से दक्षिण की ओर की स्थिति ठीक नहीं है। वहाँ भी उल्टे पुल्टे काम हो सकते हैं, भूकंप हो सकते हैं, आग लग सकती है,
आपातकालीन कोई चीज़ हो सकता है, छत्रभंग हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और शुक्र जल गए तो 2 नंबर भी जल गए और 7 नंबर भी जल गए। ब्राह्मण के हिसाब से 7 नंबर को वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वेस्टर्न कंट्रीज। इंडिया में है तो बॉम्बे, सूरत और नीचे। और 2 नंबर को ईस्ट बोलते हैं। 1 और 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर ईस्ट कहलाता है। तो पूर्व दिशा भारतवर्ष के पूर्वी क्षेत्र में भी कुछ विशेष हलचल, विशेष बात। अब अभी तो वहाँ इलेक्शन चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। भगवान करे मेरी सारी बातें झूठ हो जाएं। तो ये हमने चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से सारी बातें हमने आपको कही है। चंद्रमा को बहुत क्लोजली वॉच कीजिए। फैटल डिग्रीज ऑफ मून, हर राशि में चंद्रमा कब खराब होते हैं, कितने डिग्री के चंद्रमा खराब होते हैं, ये मैं लिखा चुका हूँ। अब कोई पूछेगा कि कब, किस वीडियो में, मुझे नहीं मालूम। लेकिन फैटल डिग्रीज ऑफ मून हर राशि के लिए अलग अलग होते हैं। मेष राशि के लिए कौन सा डिग्री खराब होगा, वृषभ के लिए कौन सा डिग्री में जब चंद्रमा हो खराब होगा, मिथुन राशि में कब भी चंद्रमा कितने डिग्री में खराब होगा। 12 राशि के लिए फैटल डिग्रीज ऑफ मून है। तो ये सब चीज़ थोड़ी सी समझने की है, जानने की है और ज़रूर जानना चाहिए। एक डायरी बनाइए जिसमें इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। मेरे तो सब बिखरे बिखरे डायरी हैं, अभी भी सबको इकट्ठा करना अब मेरे इस दिमाग के लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे टेबल पर इतने बिखरे हुए हैं किताब, पन्ने और ये सब, और दवाइयाँ। स्थिति थोड़ी परेशान कर देती है। दूसरा, अमावस्या है और अमावस्या के पहले से ही मेरी मेंटल स्थिति थोड़ी कष्ट में पड़ गई। गृह कारण नाना जंजाला। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो मैं कुंडली बनाता नहीं हूँ, बहुत नहीं देखता हूँ। जिसको 2, 3, 4 बार पढ़ चुका हूँ, देख चुका हूँ, उसी के बारे में थोड़ी सी विश्लेषण कर देता हूँ। कारण कि जब मेरा ही दिन खराब है तो मैं क्या कुंडली चेक करूं और क्या मैं बात करूं। तब तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ठग विद्या वाली बात हो जाएगी। शुचिता नहीं रहेगी। शुचिता चाहिए, आत्मशुद्धि होनी चाहिए, आंखों में शुद्धि होनी चाहिए, आपके कर्म पवित्र होने चाहिए। ज्योतिष के बहुत सारे क्वालिफिकेशन होते हैं जो मेंटेन करना पड़ता है। कुछ मंत्र होते हैं जिसकी साधना करनी पड़ती हैं। कुछ क्रियाएं होती हैं जिसके प्रति आपका आकर्षण थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। तभी थोड़ा सा आदमी पढ़ लेते हैं तो तुरंत रिजल्ट बोलने लगते हैं, नहीं बोलना चाहिए। मैं 2-3 बार बेवकूफ़ बन चुका हूँ और हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आज भी वृश्चिक लग्न के बारे में मैं परेशान हो जाता हूँ, बहुत सोचना पड़ता है। वृश्चिक लग्न मेरे से, मैं शुरू में बहुत गलती करता था वृश्चिक लग्न में, और आज भी आकाश में वृश्चिक लग्न का स्ट्रेंथ आज भी बहुत है। कल जैसे बहुत था, आज थोड़ा गिरा है, लेकिन बहुत बली है। और धनु लग्न बहुत बली हो गया। जैसे पहले वृश्चिक बली था वैसे धनु लग्न हो गया, और सेकंड नंबर में वृश्चिक है। लेकिन वृश्चिक का झंडा आज भी फहरा रहा है, आज भी वृश्चिक राशि का झंडा फहरा रहा है। तो ये सब जो शब्द बोलता हूँ वो भाव के बल, ग्रह का बल, अष्टक वर्ग का बल, नक्षत्र बल, सारा चीज़ देख करके ही बात करता हूँ। नहीं तो इस तरह से कहना कि धनु राशि में बहुत बल है और शुभ है, वृश्चिक राशि में भी बहुत बल है और शुभ है, दोनों एक ब्रैकेट में है, कठिन होता है। इस तरह से आत्मबल चाहिए बोलने के लिए। तो आज यहीं तक, नमस्कार। कल संभव यदि आया तो मैं आपको बताऊंगा कि मीन संक्रांति हो रही है। मीन संक्रांति हो रही है
14 तारीख को संध्या 6:04, सूरज भगवान 14 तारीख को संध्या 6:04 में मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और उस समय चंद्रमा 12 नंबर में रहेंगे और सूरज भी 12 नंबर में रहेंगे। तो हम लोग पूरे महीने का एक आकलन कर सकते हैं 30 दिन का, ये मेरा समय कैसा जाएगा। सूर्य सिद्धांत से चंद्रमा को देखते हुए एक महीना का आकलन किया जा सकता है। जैसे चैत्र शुक्ल 1 को एक वार्षिक रिजल्ट बोली जाती है, वर्ष भर का रिजल्ट बोला जाता है, उसमें भी चंद्रमा प्रधान होते हैं। चंद्रमा प्रधान होते हैं। गुरु को देखिएगा तो गुरु जब बदलते हैं उसमें चंद्रमा कहाँ है, कैसे हैं, उसे आप एक वर्ष की पूरी भविष्यवाणी कर सकते हैं। राहु जब बदलते हैं उसमें चंद्रमा का पोजीशन, लोकेशन, स्टेटस देख करके 18 महीने की स्थिति बता सकते हैं कि राहु क्या करेंगे। उसी तरह से जब सूरज बदलते हैं या संक्रमण करते हैं या संक्रांति होती है तो उस समय चंद्रमा के स्टेटस को देख करके आप बता सकते हैं कि ये 30 दिन कैसे जाएंगे। और आप तो राशिफल मैं बता दिया हूँ, नक्षत्र सिद्धांत से रोज का रोज तो आप देख ही सकते हैं। तो उसमें यदि सूरज एक महीना तक आपके फेवर में है तो जो प्रतिदिन जो आपका फेवरेबल डेज होगा उसमें तो और वृद्धि हो जाएगी। खराब दिन है तो थोड़ा सा शांत हो जाएगा, ज़्यादा खराब नहीं होगा। तो एस्ट्रोलॉजी का ये उपयोग करना है। हाउ टू यूज़ एस्ट्रोलॉजी फॉर डेली पर्पस, फॉर मंथली, फॉर ईयरली, फॉर 2.5 years, फॉर 30 months। ये छोटी छोटी बातें हैं। मैं ये छोटे छोटे रहस्य भी आपको उजागर कर रहा हूँ जो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि कोई भी आदमी किसी मकड़ जाल में ना फंसे। मैं इतनी कुंडली देखा हूँ और इतनी बच्चियों को और इतने पुरुषों को रोते गाते देखा है, मैं परेशान हो गया हूँ। ये ब्राह्मण ही ठग रहा है सबको। सबसे बड़ा कल्प्रिट तो ये ब्राह्मण है जो सबको ठग रहा है, धोखा दे रहा है। और जो लोग अब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण का कार्य करते हैं वो पवित्रता पूर्वक नहीं करने के कारण वो तो है ही नहीं ब्राह्मण। जो दूसरे का ब्रह्म जान करके दूसरे का कल्याण करें तो लूटते हैं, लूटते हैं, लूटते हैं। उसके कारण मैं छोटी छोटी चीज़ों को रिवील करता हूँ ताकि आप किसी के मकड़ जाल में ना फंसे, कोई आपको उठा के ना ले जाए। तो मेरे जो 3 वाक्य हैं, अपात्रे न दीयते दानम, न ज्ञानम, न धनम। अब बहुत पहले की बात है, ये मेरे एक मित्र प्रोफेसर साहब हुआ करते थे, यहाँ इंग्लिश के प्रोफेसर थे, भगवती बाबू, भगवती सिंह। अब ये 3 वाक्य में उनको मेरे लिए क्या समझ में आया था, उन्होंने कहा कि आप घर छोड़ के नहीं जाएंगे मिश्रा जी, आप दरिद्र हो, कुछ नहीं है आपके पास, आप जमशेदपुर छोड़ के नहीं जाओगे। और तब उन्होंने एक घर दे दिया हमको, एक क्वार्टर रहने के लिए, बिल्कुल मुफ्त में दिया, आप यहीं रहो, जमशेदपुर में ही रहो। तो सत्पात्रे दीयते दानम एक ये था। एक और राजपूत भाई ही थे और जमशेदपुर के बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति वो भी। उनके नाम पर कॉन्ट्रैक्टर्स एरिया बसा हुआ है, अब नहीं है दुनिया में। उन्होंने भी एक क्वार्टर हमको दान में दे दिया।
ये जानते हुए कि ये गरीब आदमी है, ये खर्च तो नहीं सकेगा ज़िंदगी में, और इस ढंग से दिया कि मुझे मालूम भी नहीं हुआ कि वो हमको एहसान कर रहे हैं। लेकिन जब मुझे ज्ञान हुआ तो आज भी मैं सर झुका के प्रणाम करता हूँ उनको। और भी ऐसे लोग हैं। तो जब हमको देना चाहेंगे ईश्वर तो किसी के मार्फत तो दे ही देंगे। मैं क्यों ठगूं? क्यों इस ब्रह्म विद्या, क्यों इस देव विद्या को मैं दूसरों को छल करने के उपयोग में लाऊं, धोखा देने के उपयोग में लाऊं? आप वृत्ति अपना बना लीजिए ना, एक फिक्स कर लीजिए कि मेरी फीस इतनी होनी चाहिए, मैं इतना फीस ले रहा हूं और मेरा क्वालिफिकेशन ये है, और मैं जो बात बोल रहा हूं उसमें एक पैसा भी झूठ नहीं होगा। इतना करके आप अपने को तौल के उसके बाद आप अपने को बाजार में रखिए श्रद्धा के साथ, इस पर्पज से कि आप किसी का अपकार नहीं कर रहे हैं। यही बात हमने, जिन्होंने हमको कहा कि मिश्रा जी धीरे धीरे आप एस्ट्रोलॉजी के सारे रूल खोलते चले जा रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो, उनकी चेतावनी भी थी। और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग कुंडली का उपयोग सिर्फ सेक्स के लिए करते हैं। मैं बहुत लोगों को देख चुका हूँ, बहुत बहुत तो बहुत। जिसको तिसको कुंडली ना दिखाएं। कम से कम लड़कियों को अनुरोध है, बच्चियों को अनुरोध है, आप अपनी कुंडली जिसको तिसको ना दिखाएं, ना दिखाएं। कुंडली तो आपका पूरी कहानी है ना जिंदगी की। यदि वो जानता है और यदि अच्छा आदमी नहीं है तो आपको नष्ट कर देगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग्ये जोहार।